हेलो गाइस, इस क्लास में हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का रिवाइज करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम बहुत क्विकली रिवाइज करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूँ, चैप्टर 2 में जो R.H. विटेकर थे, आप एक कॉपी पेन लेंगे और फटाफट क्विक नोट्स बनाएंगे। R.H. विटेकर ने ईयर कौन सा 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। नंबर फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया इंक्लूड थे, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, एनिमेलिया एंड लास्ट इज प्लांटे। इस चैप्टर में डिटेल में हम प्लांट किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट किंगडम को हमने फर्दर 5 डिविजन्स में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। सबसे ज्यादा प्रिमिटिव जो डिवीजन है, जो प्रिमिटिव डिवीजन है इन सब में, वो है एल्गी। देन उससे एडवांस्ड है ब्रायोफाइट्स, उससे एडवांस टेरिडोफाइट्स, उससे एडवांस जिम्नोस्पर्म्स, और सबसे ज्यादा एडवांस अभी तक कौन है, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन 3 टाइप की है। नंबर फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो लिन्नेयस ने दी थी। लिन्नेयस ने क्या बोला था, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, वो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो एक्सटर्नल फीचर्स को देख के। ठीक है, मोर्फोलॉजिकल मतलब होता है एक्सटर्नल और एनाटॉमी मतलब होता है इंटरनल बायोलॉजी में। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब प्लांट किस हैबिट में रह रहे हैं, उनका कलर क्या है, लीव्स का नंबर कितना है, लीव्स की शेप कैसी है, इस टाइप के कैरेक्टर्स को देख के अगर आपने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया तो वो क्या होता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नंबर सेकंड है नेचुरल क्लासिफिकेशन। लेकिन जब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आ गया था तो हमें नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या नीड पड़ी, तो नीड ये थी, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था उसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बहुत इजीली एनवायरनमेंट से अफेक्ट होकर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उनको रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की जितना वेटेज नहीं दे सकते हो। ठीक है, इसीलिए सिस्टम को हम एक्सेप्टेबल नहीं करते हैं। तो नंबर सेकंड क्या है, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन आपके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ साथ आपके इंटरनल एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को भी कंसीडर करता है क्लासिफिकेशन करते टाइम। ठीक है, तो एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल फीचर्स को दोनों को अगर क्लासिफिकेशन के टाइम पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है तो वो कौन सी क्लासिफिकेशन है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बेंथम एंड हुकर ने दी थी। ठीक है, अब नंबर थर्ड है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, ऐसा क्लासिफिकेशन जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो आपकी एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या होती है, अगर आप कैरेक्टर्स की स्टडी कंप्यूटर्स का यूज करके कर रहे हो तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। आप अलग अलग कैरेक्टर्स को नंबर और कोड दे देते हो, लिखा हुआ है नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स, और फिर आप सारा डाटा प्रोसेस करते हो एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड। तो इस तरीके से जितने भी कैरेक्टर्स हैं आप उनको एक ही टाइम पे 100,000 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी कर सकते हो, उनको कंपेयर कर सकते हो और बता सकते हो इवोल्यूशन के टाइम पे कौन सी स्पीशीज किसके साथ कितनी सिमिलैरिटी शो कर रही है और कितनी डिसिमिलैरिटी। ठीक है, सो इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड। साइटो का मतलब होता है सेल, तो साइटोटेक्सोनोमी मतलब जो आपके सेल की इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है। और कीमो मतलब केमिकल, तो कीमोटेक्सोनोमी मतलब प्लांट्स के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनकी स्टडी करके उनके बीच में क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, सो फर्स्ट डिवीजन जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम की वो है एल्गे। एल्गे जो है वो क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। सो दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, एल्गे बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये थैलॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये थैलॉइड फॉर्म का मतलब क्या है तो देखने जा रहे हैं, इस थैलॉइड वर्ड का मतलब क्या है। देखो, जनरली प्लांट्स का जब नाम आता है आपके माइंड में तो आप सोचते हो प्लांट्स के पास इस टाइप से रूट्स होंगी, स्टेम होगा और फिर ब्रांचेस होंगी और इन ब्रांचेस पे लीव्स लगी होंगी। ठीक है, लेकिन थैलॉइड का मतलब होता है अगर प्लांट बॉडी रूट्स में, स्टेम में और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं थैलॉइड। तो एल्गी के पास रूट, स्टेम और लीव नहीं मिलती, इसीलिए हम एल्गी को थैलॉइड बोलते हैं। ठीक है, जो एल्गी होते हैं ज्यादातर वो एक्वेटिक हैबिट्स में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मेराइन सी वाटर में भी। ठीक है, एल्गी बहुत सारी हैबिटेट्स में रह सकते हैं, जैसे कि स्टोन्स पे भी रह सकते हैं, सॉइल्स में, वुड्स में, हर जगह पे रह सकते हैं। ठीक है, एल्गे जो है फंजाई के साथ एसोसिएशन बना के भी रहते हैं, जिस एसोसिएशन का नाम है लाइकन, और एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन बना के रहते हैं, जैसे कि स्लोथ बियर के ऊपर एल्गी रहती है। ठीक है, एल्गी की जो फॉर्म है और एल्गी का जो साइज है बहुत ज्यादा वेरिएबल है। एल्गी कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलती है। कॉलोनियल फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे आप कॉलोनी बना के रहते हो ऐसे बहुत सारी एल्गी आपस में कॉलोनी में रहती है।
और कॉलोनियल फॉर्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल नीट में बहुत बार पूछते भी हैं, वो क्या है, वॉल्वॉक्स। ठीक है, एल्गी फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलती है। फिलामेंटस फॉर्म का मतलब क्या है, इस टाइप से फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर अगर है एल्गी का तो इसे बोलते हैं फिलामेंटस फॉर्म। तो फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल आप फिर से याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। ठीक है, अब एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी में तीनों रिप्रोडक्शन मिलते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, सपोज ये इसी की बात करते हैं, ये है यूलोथ्रिक्स, इसका एक फिलामेंट, ये फिलामेंटस एल्गी है, इसका यहाँ से बॉडी ने फ्रेगमेंट कर दिया। ठीक है, बॉडी टूट गई यहाँ से, तो ये जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है जब ये जर्मिनेट करेगा वापस से पूरा का पूरा क्या बना देगा, यूलोथ्रिक्स बना देगा, तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये लिखा भी हुआ है, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स, ये जो फ्रेगमेंट डेवलप हुआ है, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, ये वापस से थैलस बना देगा, एल्गी बना देगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है, एज यू नो चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे कॉमन टाइप के स्पोर्स जो मिलते हैं एल्गी में वो कौन से हैं, जू स्पोर्स। ठीक है, जू स्पोर्स के पास फ्लैजला, ये देखो यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं, इस टाइप से स्पोर्स होते हैं और ये होता है फ्लैजला। जू स्पोर्स के पास दो फ्लैजला मिलते हैं जनरली, इसीलिए इनको बाई फ्लैजलेटेड भी बोलते हैं। फ्लैजला की वजह से आप मोटाइल कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जू स्पोर्स आर फ्लैजलेटेड मोटाइल, फ्लैजलेटेड मतलब मोटाइल हो, और जर्मिनेशन के बाद ये क्या करते हैं, जू स्पोर्स भी नया नया प्लांट बना देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से होता है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने तीन टाइप में क्लासिफाई किया है, देखने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने थ्री टाइप्स में वो क्लासिफाई किया है। नंबर फर्स्ट कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नंबर फर्स्ट, ये देखो ध्यान से देखेंगे, नंबर फर्स्ट है आपका आइसोगैमस। जब क्या हो, जब गैमेट्स जो फ्यूज करने जा रहे हैं उनका साइज क्या हो, सिमिलर, चाहे उनके पास फ्लैजला है नहीं है उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन उनका साइज क्या है, सिमिलर, तब उस चीज को क्या बोलते हैं, आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे, स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनेंगे, दीज गैमेट्स कैन फ्लैजलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, मतलब हो सकता है कि ये जो गैमेट्स हैं इस टाइप से इनका साइज सिमिलर सिमिलर है और इनके पास फ्लैजला है। ठीक है, या फिर हो सकता है ये नॉन फ्लैजलेटेड है लेकिन साइज कैसा है, सिमिलर, मतलब बस फ्लैजला नहीं है लेकिन साइज क्या है, सिमिलर। तो इस टाइप की गैमेट्स जब आपस में फ्यूज करते हैं तो इनका साइज क्या है, सेम, तो इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं आइसोगैमस। अगर साइज सेम नहीं है दो गैमेट्स का और उनकी फ्यूजन हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूडोरिना, याद रखेंगे आप। और अगर मैं फिक्स कर दूं कि फ्यूजन फ्यूजन जो होने जा रहा है गैमेट्स का, उनमें से एक गैमेट तो मोटाइल है और दूसरा गैमेट कैसा है, इमोटाइल। दोबारा देखने जा रहे हैं, मैं बोलने जा रही हूँ कि मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, जो फीमेल गैमेट है, जो फीमेल गैमेट है जनरली उसका साइज तो बड़ा है लेकिन वो नॉन मोटाइल है, और जो मेल गैमेट है उसका साइज छोटा है लेकिन उसके पास ये फ्लैजला प्रेजेंट है तो वो क्या है, मोटाइल। तो फीमेल गैमेट यहाँ पे क्या होती है, जनरली इमोटाइल होती है, और जो मेल गैमेट है वो क्या होता है, मोटाइल। जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन में एग का साइज बड़ा है और वो इमोटाइल होता है, और स्पर्म का साइज छोटा होता है वो मोटाइल होता है। तो इस टाइप का फ्यूजन जब भी होता है गैमेट्स का तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं oogamous, जो सबसे एडवांस टाइप है। जैसे कि वॉल्वॉक्स प्लांट्स का, अगर एल्गी के केस में मैं एग्जांपल बताऊं यहाँ पे तो क्या एग्जांपल होगा, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो यहाँ पे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि आइसोगेमस के एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रहा, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स, एंड आइसोगेमस का यूडोरिना, और oogamous का एग्जांपल क्या है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। और oogamous आपके अंदर, ह्यूमंस के अंदर भी होती है, लेकिन प्लांट्स के केस में हम एल्गी पढ़ने जा रहे हैं तो एग्जांपल क्या याद रखेंगे, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ये डायग्राम्स हम देखने जा रहे हैं, अलग अलग टाइप की एल्गी का एग्जांपल दिया हुआ है, वोल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स। एल्गी तीन टाइप की होती हैं, एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है उसमें आप देखोगे एल्गी तीन टाइप की हैं। नंबर फर्स्ट ग्रीन एल्गे, देन आप पढ़ोगे ब्राउन एल्गे, देन लास्ट आपकी है रेड एल्गी। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है वोल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स। तो ये देखो वोल्वॉक्स कॉलोनी बना के रह रहे हैं, सारी कॉलोनी है, और यूलोथ्रिक्स मैंने आपको बताया था फिलामेंटस फॉर्म में, इस टाइप के फिलामेंट टाइप की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, कुछ एल्गी के स्ट्रक्चर हैं। ये ब्राउन एल्गी हैं, ब्राउन कलर है इनका, दिख रहा है ना ब्राउन कलर, तो लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टायोटा, ये तीन ब्राउन एल्गी के एग्जांपल हैं। जो ब्राउन एल्गी होती हैं इनके पास सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए होल्ड फास्ट होता है, और
पत्ती जैसा, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्रंट बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, कुछ कुछ एल्गी जैसे फ्यूकस, इनके पास एयर ब्लेडर भी मिलता है। एयर ब्लेडर क्यों मिलता है? एयर ब्लेडर क्या करता है? बायोन्सी में हेल्प करता है, मतलब इनको डूबने नहीं देता। ठीक है, एयर ब्लेडर क्या करता है? बायोन्सी में हेल्प करता है, तो इनको डूबने नहीं देता पानी में। तो ये सेल सरफेस के ऊपर रहते हैं, और सेल सरफेस पे रहते हैं तो इस वजह से इनको सनलाइट मिल जाती है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है आपकी रेड एल्गे। रेड एल्गी जो है, ये देखो ये रही रेड एल्गी। रेड एल्गी जनरली रेड कलर में दिखती है, इनके पास भी फ्रंट मिलता है। और रेड एल्गी के एग्जाम्पल क्या है? पोरीफायरा और पॉलीसाइफोनिया। सो अभी आपने एल्गी के एग्जाम्पल देख लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब हम उनकी एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। तो एल्गी मैन के बहुत ज़्यादा वैरायटी में काम आती है। अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की, तो एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। मतलब 50% CO2 का फिक्सेशन कौन करता है? एल्गी। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है एल्गी, तो क्या करते हैं? एनवायरमेंट को ऑक्सीजन देते हैं। तो लिखा हुआ है बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट। क्योंकि पानी में रहती हैं तो पानी को ऑक्सीजन मिल जाता है, इसीलिए लिखा हुआ है कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है अगर एल्गी क्या कर रही हैं? फोटोसिंथेसिस कर रही हैं तो। और एल्गी तो खाना खाने के लिए उनको अपना खाना खुद बनाना है, तो फोटोसिंथेसिस करेंगी ही करेंगी। ठीक है, और देखने जा रहे हैं कुछ एल्गी हैं जैसे कि पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम। ये किस काम में आती हैं? ये एज अ फूड के काम में आती हैं ह्यूमंस के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कौन कौन सी एल्गी फूड में काम आती है। तो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम। ठीक है, हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो पानी को होल्ड करते हैं। तो कुछ कुछ ब्राउन और रेड एल्गी हाइड्रोकोलाइड्स बनाने के काम आती हैं, जैसे कि एल्गिन। एल्गिन किससे बनता है? ब्राउन एल्गी से बनता है। कैराजिन किससे बनता है? रेड एल्गी से बनता है। और कॉमर्शियली भी इन सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज है। अगार, अगार पे बहुत बार क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगार जो है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से बनता है, और अगार की वजह से हम क्या करते हैं? जो माइक्रोब्स ग्रोथ मीडियम बनाते हैं वो बना सकते हैं। आइसक्रीम में हेल्प मिलती है, आइसक्रीम की प्रिपरेशन में और जेलीज की प्रिपरेशन में। ठीक है, क्लोरेला की बात करें तो क्लोरेला एक यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बनी हुई एल्गी है जो कि क्या करती है? प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होती है। क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं उनके लिए भी फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं इसको। एल्गी को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया है। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गे, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गे, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गे। तो नंबर फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोफाइसी, जिसका एग्जांपल हमने देखा अभी था वोल्वोक्स और यूलेथ्रिक्स। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनको जनरली हम ग्रीन एल्गे बोलते हैं। ठीक है, जो इनकी बॉडी है वो यूनिसेलुलर होती है, कोलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस। बार बार बता रही हूँ, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, कोलोनियल का वोल्वोक्स और फिलामेंटस का यूलोथ्रिक्स। ठीक है, इनका कलर ग्रीन क्यों होता है? बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मिलता है। कौन सा? ए और बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट कर लो अपनी कॉपी में। क्लोरोफिल ए और बी मिलता है इनके अंदर। और क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मत बोल के आ जाना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। कौन कौन? क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं सारे ही जनरली। ठीक है, जो इनका क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग शेप में मिलता है, डिस्कॉइड में, प्लेट में, रेटिकुलेट शेप का भी हो सकता है, कप शेप का, स्पाइरल शेप का और रिबन शेप का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज में और कौन सी में नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनके पास क्लोरोफाइसी के पास जो स्टोरेज ऑर्गन मिलता है, जो स्टोरेज बॉडी है, उनको हम क्या बोलते हैं? पायरिनोइड्स। और पायरिनोइड्स भी कहाँ मिलती हैं? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, पायरिनोइड्स के सेंटर में प्रोटीन होता है और साइड में स्टार्च की लेयर, स्टार्च की शीट, शीट को ही लेयर बोलते हैं, ये प्रेजेंट होती है। मतलब सेंटर में तो प्रोटीन है और साइड में क्या है इसके? स्टार्च। तो इसीलिए एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। और ये पायरिनोइड मिलता कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, कुछ कुछ एल्गे ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी फूड को स्टोर कर सकती हैं। ग्रीन एल्गी के पास जनरली जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, और जो उसकी अंदर वाली लेयर है वो सेलुलोज से बनी होती है और बाहर वाली लेयर पेक्टोज से। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछते हैं नीट के एग्जाम में। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बता चुकी हूँ, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है या फिर अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स से भी हो सकता है। ठीक है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है? ज़ूस्पोर्स की वजह से। और ज़ूस्पोर्स कैसे हैं? फ्लैजिलेटेड। ज़ूस्पोर्स जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, सपोज मैं बोल रही हूँ इसके अंदर बहुत सारे बनने जा रहे हैं ज़ूस्पोर्स से, मैं फ्लैजिलेटेड बाई फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बना रही हूँ, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। मतलब जिस स्ट्रक्चर के अंदर ज़ूस्पोर्स बनते हैं उनको क्या बोल दिया? ज़ूस्पोरेंजिया। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है इनका देखने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस भी और ऊगेमस भी। ठीक है। एग्जांपल याद करेंगे, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, सिलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा और कारा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देखने जा रहे हैं। क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, सिलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा और कैरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी को बोलते हैं। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मैरीन हैबिट्स। जनरली कहाँ पे मिलते हैं? फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, मैरीन हैबिट्स में मिलते हैं। साइज और फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ये ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। मतलब ये देखो, अगर ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ना, ये देखो इस टाइप से लेमिनेरिया का, देखो इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखा था, फ्रंट इस टाइप से प्रेजेंट है। मतलब ब्रांच भी बनाते हैं, जरूरी नहीं है एक सिंगल बॉडी में ही एग्जिस्ट करेंगे। ये ब्रांच इस टाइप से कि एक लीफ निकली है, एक फ्रंट लीफ नहीं बोल सकते, फ्रंट निकला है, फिर इस फ्रंट में फिर से क्या हो गई? ब्रांचिंग हो गई, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिलामेंटस फॉर्म भी मिलती है इनकी। फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल क्या है? एक्टोकार्पस। ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनकी ब्रांच इतनी ज्यादा प्रोफ्यूजली, मतलब इतनी ज्यादा फ्यूज्ड हो जाती है कि बहुत मैसिव स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको कैल्प बोलते हैं, जिनकी हाइट 100 मीटर तक भी पहुंच जाती है। वहां पे हमने क्लोरोफिल पढ़ा था, अब वहां पे मतलब क्लोरोफाइसी में हमने देखा था कि क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है, कैरोटिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं और ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर पिगमेंट्स फाउंड इन ब्राउन एल्गी। ठीक है। इनका कलर ऑलिव ग्रीन भी हो सकता है और ब्राउन की डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में इनका कलर मिलता है। ये जो कलर है इनका वो किस पे डिपेंड करता है? ज़ैंथोफिल पे और फ्यूकोजेंथिन पे। ठीक है, कि ज़ैंथोफिल पिगमेंट कौन सा है, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट कौन सा है, इसकी वजह से इनके अंदर क्या मिलता है? कलर मिलता है। फूड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो फूड जो है इनमें वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। और उस फॉर्म का नाम क्या है? लेमिनेरिन और मैनिटोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमिनेरिन और मैनिटोल किसकी स्टोरेज फॉर्म है? ब्राउन एल्गी की। ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल है उनके पास एक सेलुलोजिक सेल वॉल है, जो बाहर से किससे कवर है? एल्जिन से। वहां पे हमने क्या वर्ड पढ़ा था? पैक्टेट और सेलुलोज, और यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं एल्जिन और सेलुलोज। ठीक है। जो इनका प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टेड, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये सब तो होता ही होता है, लेकिन इनके पास एक वैक्यूल और न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट से अटैच रहती है, बीच फिर एक स्टॉक प्रेजेंट होता है जिसका नाम है स्टाइप, और फिर एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको फ्रंट बोलते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको पता है एल्गी में फ्रेगमेंटेशन से होता है। ठीक है। और एसेक्सुअल किसकी वजह से होता है? बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स की वजह से। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो इसके फ्लैजला हैं वो दोनों फ्लैजला अनइक्वल हैं। दोनों फ्लैजला की जो लेंथ है वो क्या है? अनइक्वल। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस कैसा भी हो सकता है। ठीक है। जो गैमेट का फ्यूजन है वो वाटर के अंदर भी हो सकता है और ऊगोनियम के अंदर भी हो सकता है। ऊगोनियम के अंदर कब होगा? जब ऊगैमस टाइप का हो रहा होगा। ऐसा नहीं है आइसोगैमस हो रहा होगा तब भी ऊगोनियम के अंदर ही होगा। ठीक है। और देखने जा रहे हैं गैमेट्स पायरीफॉर्म में मिलते हैं। पायरीफॉर्म मतलब जो आप पियर खाते हैं ना उस शेप के मिलते हैं। ठीक है। और कितने फ्लैजला होते हैं उनके पास? 2 फ्लैजला होते हैं जिनकी लेंथ क्या होती है? अनइक्वल। एग्जाम्पल याद करोगे, एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। ठीक है, दोबारा देख लो, एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड फाइनल देखने जा रहे हैं रेड एल्गी। जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं उनको आप रेड एल्गी भी बोलते हो, क्योंकि इनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट बहुत ज्यादा मिलता है, और उस रेड पिगमेंट का नाम है फाइकोएरिथ्रिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है नीट के एग्जाम में। ठीक है। ये जो है वार्मर एरियाज में ज्यादा मिलती हैं, बहुत ज्यादा मिलती हैं। कहाँ पे? जहाँ पे वार्मर, थोड़ा एरिया कैसा है? गर्म है, हॉट है। ठीक है। डीप इनसाइड द ओशियन, ओशियन की बहुत ज्यादा डेप्थ में भी जो एल्गी मिलती है वो कौन सी एल्गी है? रेड एल्गी। ठीक है। जनरली जो रेड एल्गी होती है वो कैसी होती है? मल्टी सेलुलर।
ठीक है। इनका जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है, ग्लाइकोजन, जो आपके अंदर ग्लाइकोजन मिलता है उसके जैसा है और अमाइलोपेक्टिन के जैसा है। ठीक है। रेड एल्गी जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से करती है, और जो इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स की वजह से होता है। मतलब यहाँ पे फ्लैजला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये एक डिफरेंस है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लोरोफाइसी आपको पता है ग्रीन एल्गी होती है, इसमें क्लोरोफिल ए और बी हमने पढ़ा था। फूड स्टार्च की फॉर्म में, पाइलिनॉइड्स थे ना, स्टार्च की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो रहा था। सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई थी। फ्लैजला का नंबर जनरली वो कितना होता है, 2 से लेके 8 तक, लेकिन सारे कैसे होते हैं, इक्वल। और हैबिटेट क्या है इनकी, फ्रेश वाटर में मिलते हैं जनरली ये। ठीक है, ब्रैकिश वाटर में भी मिल सकते हैं, सॉल्टी वाटर में भी मिल सकते हैं, मतलब मेराइन वाटर में भी मिल सकते हैं। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए और सी मिलता है इनके पास, फ्यूकोजेंथिन मिलता है। स्टोर फूड बताया था मैंने आपको, मैनिटोल और लेमिनेरियन है। सेल वॉल में सेलुलोज और एल्जिन प्रेजेंट था। फ्लैजला 2 थे और अनइक्वल थे। फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं, रेयर। ज्यादातर किसमें मिलती है, मेराइन वाटर में, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में। रोडोफाइसी रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए और डी मिलता है और फाइकोएरिथ्रिन मिलता है। फूड अभी आपने देखा फ्लोरिडिन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी है इनकी सेल वॉल। फ्लैजला में आपको बता ही चुकी हूँ एब्सेंट होते हैं। फ्रेश वाटर में मिलती हैं और ज्यादातर किसमें मिलती हैं, मेराइन वाटर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मेन। और ये लास्ट लाइन और देख लेते हैं रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगैमस होता है। ठीक है, और जो इसके एग्जांपल है वो क्या है, पोलीसाइफोनिया और पोरफाइरा, ग्लेसिलेरिया और जेलिडियम, जिससे आपने अगार भी बनाया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गी आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रायोफाइट्स रिवाइज करेंगे।